हेलो दोस्तों, आज हम समझाने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग दो वर्ड से बना हुआ है, बुक प्लस कीपिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुक का मीनिंग क्या होता है। इन अकाउंटिंग टर्म में बुक मीन्स होता है बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, चलो हम समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरी, पेमेंट ऑफ कैश, ये सारे हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो कि डे टू डे बिजनेस में डेली बेसिस पे होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कीपिंग का मीनिंग क्या होता है इन अकाउंटिंग में। कीपिंग मीन्स होता है रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे लिखा है प्रॉपर मैनर, तो चलो हम समझते हैं कि प्रॉपर मैनर का मीनिंग क्या होता है। तो इसमें प्रॉपर मैनर का मीनिंग होता है जैसे कि आप जर्नल एंट्री, लेजर, कैश बुक और ट्रायल बैलेंस में ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना। उसके बाद हमारा है, अब इन कंबाइन वर्ड में हम समझते हैं कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है। तो चलो देखते हैं। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इसमें क्या कह रहा है, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का एग्जांपल चलो हम देखते क्या होता है। इसमें कि आपको पहले से मैंने बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन के एग्जांपल और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों सेम ही होता है। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, सिटी एक्सपेंसेस, सैलरी, पेमेंट ऑफ कैश। और इसमें और क्या है इस बुक कीपिंग के मीनिंग में, दिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक मैनर सो डैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ट्रांजेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इजिली। अब जैसे कि हमने सिस्टमेटिक मैनर का एग्जांपल हमने पहले भी दिया, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। तो इससे क्या होता है कि हमारा इस सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने से ट्रांजेक्शन को हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन ट्रांजेक्शन कहाँ पे है। उसके बाद हमने मीनिंग में और भी लिखा है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन है। और दूसरा क्या है, ट्रांजेक्शन आर रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। ये डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, वो हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। और इसके बाद हम समझते हैं बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड है। तो बुक कीपिंग में इंक्लूड होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो डेली बेसिस पे होता है, जैसे कि सेल्स, परचेज, कैश, पेमेंट, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरी एट्सेट्रा। और बुक कीपिंग में इंक्लूड होता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लस जर्नल एंट्रीज प्लस लेजर प्लस कैश बुक प्लस ट्रायल बैलेंस। इतनी तक रिकॉर्डिंग, जो ट्रायल बैलेंस तक का रिकॉर्डिंग है उससे हम कहते हैं बुक कीपिंग। उससे नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं होता है, वो अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड होता है। हमने लिखा भी है, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अब चलो हम जैसे कि बुक कीपिंग समझ गए तो हम डिफ्रेंशिएशन भी समझ लेते हैं कि अकाउंट से और बुक कीपिंग में क्या फ़र्क है। तो हमें अच्छे से समझ आए कि बुक कीपिंग वास्तविक में क्या है। तो डिफरेंस क्या है, मीनिंग है। जब बुक कीपिंग का मीनिंग क्या हमने समझा, रिकॉर्डिंग ऑफ डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन। और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ट्रांजेक्शन। इसमें हमें बुक कीपिंग जो ट्रायल बैलेंस का काम है वो हो जाने के बाद हमें अकाउंटिंग पार्ट आता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इंक्लूड होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपेंस, प्रॉफिट, एक्सपेंस, इनकम, और बैलेंस शीट का आइटम जो हम इंटरप्रेटिंग करते हैं और समराइज करके लिखते हैं, वो अकाउंटिंग की मीनिंग है। दूसरे डिफरेंस क्या है, नेचर। ये एक रूटीन नेचर का है, मैकेनिकल एंड रूटीन नेचर। ये है एक एनालिटिकल एंड लॉजिकल नेचर जो अकाउंटिंग पार्ट है। और हमने जैसे कि समझा पहले बुक कीपिंग होता है उसके बाद अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग के एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें बुक कीपिंग इंक्लूड हो जाता है। इसमें स्टेज देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग होता है बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग क्या आता है, सेकंड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद स्कोप क्या है, ये बुक कीपिंग लिमिटेड है, ये एक वाइड स्कोप है अकाउंटिंग।
और ऑब्जेक्टिव क्या है, चलो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव देते हैं, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन। जैसे कि हमने पहले भी कहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, एंड फिनेंशियल पोजीशन जैसे कि बैलेंस शीट है वो क्या है, कैसे उसमें जैसे कि हमारा आता है कैपिटल कितने हैं, लोन कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, एसेट कितने हैं, कैश कितने हैं, बैंक ट्रांजैक्शन क्या है, एडवांस क्या है, ये सब सारा ट्रांजैक्शन हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। और उसके बाद हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग। देखो ये बुक कीपिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करता, क्योंकि ये एक डे टू डे रिकॉर्डिंग है और वो हम सिस्टमेटिक मैनर में रखते हैं, तो इसीलिए इसमें लिखा है डज नॉट हेल्प डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। और ये अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। उसके बाद फिनेंशियल पोजीशन से यानी कि बैलेंस शीट से हम देख सकते हैं कि उसमें कितना लोन है, कितना कैपिटल है, कितना लायबिलिटी है, कितना क्रेडिटर है। और एसेट साइड में जैसे कि कितना असेट है, फिक्स असेट कितना है, करंट असेट कितना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके बाद बैंक में कितने बैलेंस है, कैश में कितने बैलेंस है, एट्सेट्रा। उसके बाद क्या है, एंड रिजल्ट। ये ट्रायल बैलेंस तक एंड हो जाता है और इसमें एंड रिजल्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा बैलेंस फिनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा इंक्लूड हो जाता है। चलो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे मिलेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग के, और प्रॉफिट इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, अगले क्लास में हम ये लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही।